चेस्ट छाती होती है, ये स्टर्नम होता है हड्डी, इसके ये स्टर्नम चौड़ी हड्डी होती है, इसे स्टर्नम बोलते हैं। ये वाली हड्डी, ये चौड़ी हड्डी, इसे स्टर्नम बोलते हैं हड्डी है। और इस हड्डी के ऊपर ये स्टर्नम है, ये हमारी हंसली वो है क्लेविकल बोन जिसे बोलते हैं, आप क्लेविकल बोन बोलते हैं। ये हमारी ये हड्डी कॉलर बोन, जिसे हम क्लेविकल बोलते हैं, कॉलर बोन बोलते हैं। ये कॉलर बोन होती है, इसके साथ में स्टर्नम होता है, ये हमारी छाती होती है, छाती ये होता है क्लेविकल। ये हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है कि जो हमें, जिसको हमें जोर देना है। ये जब मैं राउंड करा रहा हूँ, यह हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हमें ध्यान देना है, ये इस पे करना है सारा काम, इसी के ऊपर करना है। अब ये स्टर्नम के ऊपर घूसा मारे, घूसा मारने में घबराइएगा नहीं, इसमें घबराने की बात नहीं है, वो तो मर ही गया है, यूँ समझिए। अगर आप 3 मिनट तक उसे नहीं मिलेगा, 3 मिनट तक नहीं मिलेगा उसे, तो वो तो मर ही गया, ये मान लीजिएगा। आप उससे पहले घूसा मारे, घूसा मारने में कुछ भी हो, आप उसकी फिक्र ना करिए, आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, अपना काम पूरा कर दिया। घूसा मारने से, इस तरह घूसा मारे, उसके बाद क्या करना है आपको? कभी कभी चोट से यानी घूसा मारने से हृदय की धड़कन प्रारंभ हो जाती है, अक्सर देखा गया है। अगर ऐसे में घूसा मारेंगे, ये जगह स्टर्नम की पेटी जहाँ दबा रहे हैं ना, यहाँ घूसा मारे तो इससे हृदय की धड़कन अक्सर देखा गया है कि 1-2 घूसा मारने में हृदय की धड़कन शुरू हो जाती है। कभी कभी तो तेज खांसने से भी शुरू हो जाती है, झटका लगने से शुरू हो जाती है। इसके घूसा मारने के बाद फिर क्या करें आप? इसके उपरांत हृदय के ऊपर कान रखकर सुने, और धमनियां सुनाई नहीं देती हैं तो कैरोटिड धमनी को दोबारा स्पर्श करके देखें उस घूसा मारने के बाद। हमारा उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि ब्रेन में रक्त जा रहा है या नहीं। यदि कैरोटिड धमनी में रक्त नहीं पहुंच रहा है तो स्टर्नम के ऊपर दाब देकर हृदय को सहारा दिया जा सकता है। ये स्टर्नम, ये मैं करके दिखाऊंगा अभी। इस स्टर्नम के ऊपर दाब देकर हृदय को सहारा दिया जा सकता है, जिससे ब्रेन को रक्त पहुंचे और ब्रेन कोशिकाएं नष्ट होने से उनको बचाया जा सके। इस विधि को एक्सटर्नल कार्डियक मसाज कहते हैं, और अचानक हृदय रुकने पर यह जीवनदायिनी हो सकता है। आज की आवश्यकता है कि प्रत्येक व्यक्ति इसे सीखे। जिस प्रकार जीवन शैली संबंधित बीमारियां और खास तौर पर हृदय रोग बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए आज ये भी आज फर्स्ट एड ही है, तथा स्कूलों और विभिन्न संस्थाओं में इसे सिखाना अनिवार्य सा ही हो गया है। हाल ही में हुए कुछ एपिसोड इसका उदाहरण है, आप लोग सुनते होंगे। एक्सटर्नल कार्डियक मसाज, अब मैं एक्सप्लेन बाद में करूँगा, पहले दिखा दूंगा। जैसा ये मान लो मरीज ये देखा है, आप यहाँ ये मरीज आ गया है, हम सबको किसी की शादी का उपचार पाए तो कामयाब नहीं, चौकी मिल नहीं सकती। अब आप यहाँ मरीज आकर ये, अब हम ये मान के जाते हैं हमारा मरीज सड़क पर हुआ है, और सड़क पर हमने एक वातावरण, सुरक्षित वातावरण में उसको लिटा दिया हमने मरीज को। अब हम समतल जगह पर लिटा दिया, जगह समतल। अब हमें क्या करा समतल जगह में, हमें सीधे देखो बेटे, इसमें घबराना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी, अपनी किसी का ध्यान रखना, जीवन बचाना सबसे बड़ा उद्देश्य है हर एक आदमी का। फौरन सीधे जैसा आप खड़े, एकदम फौरन घुटने के बल, एकदम ये आपका पोजीशन, आपकी यहाँ बैठ जाए, बैठ के आपको बैठने बाद में आपको सीधे बैठ जाए, इसमें देर ना करें, मैं आपको समझाने में देर कर रहा हूँ। ये है, इसके बाद अपने दोनों हाथों को ऐसे लाएं, बिल्कुल सीधे रहें, और सीधे रख के अपने हाथों को रख के सीधे उसके स्टर्नम पर, ये स्टर्नम है, स्टर्नम पर हमारे हाथ सीधे हैं, दोनों हथेली हमारी फिक्स हैं, कंधे हमारे फिक्स हैं, हमारी पूरी बॉडी का जोर, जितना भी हमारी जान है, वो जान हमने अपनी मरीज की छाती के ऊपर क्या स्टर्नम वहाँ लगा रखी है, और हम इसको दबा रहे हैं। ये दबाना है, ये होता है एक्सटर्नल कार्डियक मसाज। यह दबाना, क्या दबाना, मैं बाद में बताऊंगा। तो मैं आपको एक बार बच्चों के समझाऊंगा। हमें ऐसे बैठ गए, ये है पोजीशन, एक्चुअल स्ट्रेट। आप बच्चे कर सकते हैं, हम जब मैं 73.5 साल प्लस की उम्र में कर सकता हूँ, तो आप लोग सब कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। इस काम को 10-15 मिनट तक किया जा सकता है। एकदम बैठ जाइए तुरंत, अपने दूसरे की बचाने से बड़ा जीवन में कोई है ही नहीं सकते। ये हथेली, ये जरूरी है, उंगलियां फिक्स, ये उंगली जाम होनी चाहिए इसमें। इसके बाद ये फिक्स कर लिया हमने हाथ को। अब हाथ फिक्स है हमारा, बिल्कुल कंधे सीधे हैं, ये कोनी मुड़ी भी नहीं, इससे हम पूरी ताकत लगा सकते हैं अपनी छाती अपनी। इसको लेके हमने आप लाए आराम से, मैं आहिस्ता आपको दिखाने नहीं कर रहा हूँ, मैंने एकदम करना है।
फौरन लाए और लाके यहाँ रखा हमने। यहाँ रख के देखो, हम फिर भी बता रहा हूँ, हम सीधे हैं, कंधे हमारे सीधे हैं, हमारी कोहनी मुड़ी भी नहीं है। हम पूरी जितनी भी हमारी ताकत है, पूरा जोर अपनी बॉडी का जितना वजन भी हमारा, हम इसको बढ़ाना है। इतना वजन डालना है कि इसे 4-5 सेंटीमीटर नीचे धर जाए। ये मोड़ना नहीं इसको, ये पूरी बॉडी का जोर डालना है इसके ऊपर। अपनी बॉडी जितना भी हाल, अपने पेट का भी जोर लगा दिए, छाती का जोर लगा दिए, सबके जोर को कंसंट्रेट करना है हमने मरीज की छाती के ऊपर, स्टर्नम के ऊपर। ये होती है। अब आगे डिटेल्स बताइए। स्वस्थ जीवन शैली परिवर्तन जागृति अभियान में आप सबका स्वागत है। अब तक जो विषय हो चुके हैं मैं भी बता दूं, हम जो अब तक कर चुके हैं, स्वस्थ एवं प्रसन्नचित कैसे रहें, जीवन शैली संबंधित बीमारियां, स्वस्थ जीवन शैली परिवर्तन, मुस्कुराहट सफलता का मूल मंत्र, खुलकर हंसो, स्वस्थ और स्वस्थ रहो, ताली बजाओ और खुश रहें और तंदुरुस्त रहें। हमारे कुछ स्लोगन्स हमने दिए थे। मोटापा ज्वलंत समस्या व समाधान, मधुमेह समस्या व नियंत्रण, दिल की बीमारियां बचाव और रोकथाम, उच्च रक्तचाप आधुनिक परिदृश्य का प्रबंधन। ये हम प्रोग्राम अब तक अपने जो हम प्रोग्राम करते रहते हैं उसमें हम आप तक दे चुके हैं, प्रेजेंट कर चुके हैं। आज जो प्रोग्राम प्रेजेंट करने जा रहे हैं वो है जीवन अनमोल है, सदा संभाल कर रखें। जीवन अनमोल है, सदा संभाल कर रखें, अपना भी, अपनों का भी और सभी का। यहां मैं दवा या इंजेक्शन की कोई बात नहीं कर रहा हूं, केवल आपकी समझदारी व सतर्कता किसी की जिंदगी बचा सकती है। याद रखिए, दिल के रुकने पर जीवन और मृत्यु में केवल कुछ सेकंड का अंतर होता है। ये आवाज बेटे आखिर तक जा रही है मेरी, ठीक है? ये बच्चे इधर आ सकते हैं, अगर नहीं जा रही तो आ सकते अगर जा रही है। ठीक, अरे समझ बहुत बढ़िया वाली है। अच्छा शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये 180 सेकंड बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। दिमाग की कोशिकाओं को मरने से पहले दिल को चलाया जा सके तो व्यक्ति को नया जीवन मिल सकता है। ऐसा व्यक्ति ठीक होने के उपरांत सामान्य रह सकता है। इसके लिए 30 तुरंत उपचार जरूरी है, लेकिन दिल के रुकने के बाद 180 सेकंड में दिमाग को ऑक्सीजन युक्त रक्त मिल जाना चाहिए। ये बहुत आसान तो नहीं, लेकिन अगर रोगी के साथ वाले सतर्क हों और उनको की जानकारी हो तो कुछ लोगों का तो जीवन बचाया ही जा सकता है। ध्यान, अक्सर ये जीवन रक्षक साबित होता है। प्रत्येक वर्ष लाखों मौतें होती हैं, जिसमें हमारे देश में कम उम्र के लोग भी शामिल हैं, हमारे नौजवान भी। मरीज या घायल व्यक्ति की जान बचाने के लिए CPR एक महत्वपूर्ण तरीका है, जो किसी व्यक्ति की धड़कन या सांस रुक जाने पर प्रयोग किया जाता है, जैसे हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, डूबना, धुएं के संपर्क में आना, सांस घुटना और करंट लगना। ये सारे इमरजेंसी दिए हैं, इनमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें जीवन बचा सकते हैं। अध्ययन से ये पता लगता है कि अधिक लोगों को CPR देना आ जाए। इसकी शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति को लेनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब इसकी जरूरत पड़ जाए, दौरान कब पड़ जाए और समय व्यक्ति कहाँ हो, इसके बारे में कोई भी नहीं सोच सकता है। लेकिन यह सत्य है कि इसके प्रारंभ के कुछ मिनट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अक्सर लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और कुछ समझ नहीं आता क्या करें क्या न करें। कुछ लोग बचाने की बजाय, मरीज को बचाने की बजाय खुद बचने की कोशिश करते हैं। संयोगवश उस समय रोगी के पास कोई चिकित्सक हुआ
तो उसको सहायता मिल सकती है, लेकिन इसकी संभावना बहुत ही कम होती है। ऐसे में जो भी व्यक्ति रोगी के पास हो, उससे उम्मीद की जाती है कि वह रोगी की सहायता करने में तत्परता दिखाए, क्योंकि 180 सेकंड का समय होता है जिसमें ब्रेन को रक्त नहीं मिला तो व्यक्ति का बचना संभव नहीं होता। दिल के रुकने के बाद इतना समय नहीं होता कि किसी चिकित्सक को बुलाया जा सके या अस्पताल ले जाया जा सके मरीज को। ऐसी स्थिति में न तो ईसीजी करना संभव है और ना ही 1 मिनट में मॉनिटर लग पाता है। बेहोशी के अन्य कारण भी हो सकते हैं, परंतु उस सब में मृत्यु होने में कई घंटे लग जाते हैं। लेकिन दिल के काम न करने पर केवल 3 मिनट ही जीवन लीला समाप्त हो जाती है। जब भी कोई व्यक्ति एकदम से बेहोश होता है तो ये जानना जरूरी है कि उसके दिमाग या ब्रेन में कोई रोग जैसे मिर्गी, सीवीए, हीट स्ट्रोक या कोई सर में चोट तो नहीं लगी, अथवा उसकी हृदय गति रुक गई है जिसके कारण उसके ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया है। ये तथ्य